Good morning, student. Today we are going to study chapter 1 of political science, power sharing. So before discussing power sharing, we have to be understand democracy. So what do you mean by democracy? I just bring a simple definition of democracy which was given by Abraham Lincoln. What? Democracy. Government of the people, by the people and for the people. आप ये देखिए कि इस डेफिनेशन में मैंने 3 टाइम्स जो है वो द पीपल को अंडरलाइन किया है. दैट मीन्स क्या है, अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो क्या है कि गवर्नमेंट द पीपल क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल में द पीपल कॉमन है और ऑफ बाय द ये हमारा जो है वो अलग आ जाएगा. अब देखिए आप, दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी सिंपल बात है कि ऑल द पावर वेस्टेड इन अ पीपल्स हैंड. सारी पावर किसके अंदर? डेमोक्रेसी में, पीपल्स के हैंड में. अब इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग government form of government in democracy for both people and government. Why? I tell you. So people, which is the center point of the democracy, people. But people is not simple that we understand. People means religion, different religions, people, different language, different social values, different ethics, different ethnicity, different gender, different culture. These all things are related to people, and people is almighty in democracy. So that's why the democracy form of government is most challenging for the people. Why? Because people is not a single entity. पीपल्स के साथ ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसमें कि डिफरेंसेस होते ही होते हैं. अब जो सोशल डिफरेंसेस हमारे अंदर जो होते हैं, अब उसको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाता है, उसके लिए हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग. सो थ्रू पावर शेयरिंग वी ट्राई टू compensate all these differences and balance the power. You can also say that separate the power through power sharing. So the question arises in my mind, what is power sharing? Power sharing means, you can say that for balancing the power, to distribute the power and separating the power through different ways is called power sharing. That means कि power sharing in these type in different जो जितने भी वेज में उसको हमें जो है वो पावर को शेयर करना है, फॉर बैलेंसिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेपरेटिंग द पावर इन डिफरेंट वेज कॉल्ड पावर शेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज इन आवर माइंड, why power sharing essential in democracy? So the first point is, it is a spirit of democracy. ये एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी, पावर शेयर करना थ्रू ऑल. ठीक है ना. सेकंड, इट एंश्योर लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लाइक मैंने आपको बताया कि पीपल एक कितनी टफ टर्म है कि उसमें कितनी सारी एथनिसिटी है, कितनी डिफरेंसेस हैं उसमें. तो एक पावर शेयरिंग जो है वो पावर शेयरिंग के थ्रू हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं डेमोक्रेसी में. लेजिटिमेट मीन्स लॉजिकल, एक सिस्टमेटिक वे में थ्रू द पावर शेयरिंग एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड की जाती है. सेकंड, बैलेंस द पावर. जब हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देते हैं, एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट देते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज ये ख्याल रखते हैं कि पावर जो है वो बैलेंस्ड रहे, सेंट्रलाइज्ड ना हो, वो बैलेंस्ड रहे. So these three reasons are the moral reasons.
moral reasons, and also desirable reason. And now I will tell you the prudential reason for डेमोक्रेसी. दैट मीन्स कि जो कि हमने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक लिए गए डिसीजन है, हमारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमने जो है पावर शेयरिंग को असेंशियल बनाया है डेमोक्रेसी के लिए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ. सो व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? प्रूडेंशियल रीजन नंबर 1, देखिए स्टार्टिंग से नहीं, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, इसी पे देखिए सारे आ जाएंगे. क्या? मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी. दैट मीन्स कि थ्रू पावर शेयरिंग एवरीवन become the part of government and different institution. So that's why majority cannot rule over the minority. तो majority minority के ऊपर रूल कर ही नहीं सकती. Everyone is the part of the institution और government. So इसकी हेल्प से क्या होता है? To avoid conflicts. बहुत सारे conflicts को हम अवॉइड कर लेते हैं. दूसरा, अगर फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम निगोशिएशन के साथ उसको रिजॉल्व कर देते हैं. तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. थर्ड, एंश्योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. मतलब पावर शेयरिंग जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी को. नंबर 4, पीसफुली अकोमोडेट. थ्रू पावर शेयरिंग पीसफुली अकोमोडेशन जो है, पीसफुली अकोमोडेशन होता है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था. मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बेल्जियम और श्रीलंका की बात. ओके. व्हेन पावर इज सेंट्रलाइज्ड देन द सिंगल पॉइंट जिसपे की पावर एक्सरसाइज्ड होती है. बट पावर इन पावर शेयरिंग देयर आर लॉट्स ऑफ सिंगल पॉइंट्स. ये हमारी 2 डायमेंशनल हो गई, लेंथ और ब्रेथ. अब ये हमारी 3 डायमेंशनल हो गई. देखिए आप किस तरीके से पावर के सेंटर जो है वो चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से वो जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं. उसी तरीके से पावर शेयरिंग में पावर के सेंटर्स एक्सपेंड होते हैं और उसमें जो है बहुत सारे पीपल्स जो है वो कवर होते हैं. इस पावर शेयरिंग का पार्ट जो है वो आपका गवर्नमेंट भी है, वो आपके इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो आपके सोशल ग्रुप्स भी हैं, और वो आपके जो है वो अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं. तो इन दिस 3 डायमेंशन फिगर वी कैन रिप्रेजेंट इट एज y axis, x axis, z axis, x axis, y axis, z axis. So through this mathematical representation you can see that x axis जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो वहां पर हुआ वो है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हमारा हॉरिजॉन्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन है. दैट मीन्स कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट एंड जो उनका जो एक एरिया है काम करने का वो सबका अलग है. ठीक है ना. तो दैट मीन्स कि इसको हम बोलते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है ना, गवर्नमेंट. ठीक है. तो अब इसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर. क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर. ये हॉरिजॉन्टली होती है. हॉरिजॉन्टली मींस बैलेंस्ड, कि मतलब क्या, एवरीवन इज इक्वल इन दिस, और सबका अपना अलग अलग काम है. ठीक है. कोई भी किसी भी काम के में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है. लेकिन चेक एंड बैलेंस भी है. ये क्या है? ये चेक एंड बैलेंस भी है. अगर चेक एंड बैलेंस कैसे है? अगर लेजिस्लेटिव जिसका काम है लॉ बनाना, मेकिंग द लॉ, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है तो जुडिशरी उसको मना कर सकती है. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. अगर उसमें वो कुछ गड़बड़ कर रही है तो मना कर सकती है जुडिशरी से. और जुडिशरी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द पीपल्स, कि मतलब कि उनके किसी भी लॉज का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो. तो इस तरीके से ये तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेक भी करते रहते हैं. चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस. अब सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज, ये क्या थी आपकी? हॉरिजॉन्टल
Second form of power sharing is vertical, y axis, vertical power sharing. अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में आप इंडिया की पावर शेयरिंग देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि पूरे होल इंडिया पे जिसका रूल है. सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, लाइक उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट आ गए, यूपी में लगे. लोकल गवर्नमेंट लाइक नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा एक्सेट्रा. तो इस तरीके से क्या है कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता है, पावर शेयरिंग जो है होती है उसमें. थर्ड एंड फोर्थ टाइप की जो है वो हमारी जेड एक्सेस में आ जाती है, लाइक थ्रू सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स मींस रिलीजियस ग्रुप, मैंने आपको बताया था पीपल्स का रिलीजियस ग्रुप हो गए, या फिर लैंग्वेज वाइज ग्रुप हो गए. जैसे बेल्जियम में मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग थे. या फिर जेंडर वाइज ग्रुप हो गए, लाइक मेल और फीमेल. तो ये हो गया हमारा सोशल ग्रुप. और थ्रू प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप मींस पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, और कुछ अलग से प्रेशर ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपका बाम सेफ हो गया, या ट्रेड यूनियंस हो गई, बहुत सारी, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट की किसी भी उसको जो है वो अफेक्ट करती हो. सो इन दिस चैप्टर टुडे I taught you that power sharing, why power sharing is essential, potential reason, moral reason, and forms of power sharing. In my next chapter I will tell you the model of compare the model of Belgium and Sri Lanka. Thank you very much.